मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज जबलपुर में अपोलो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कैंसर यूनिट, लिनेक मशीन व महाकौशल की प्रथम पेट स्कैन जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ अब जबलपुर को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार को कैंसर यूनिट और महाकौशल की प्रथम अति आधुनिक लिनेक व पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हॉस्पिटल परिसर में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति के प्रतिस्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोकसभा सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक सुशील तिवारी, इंदु अशोक रोहानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मेट्रो प्राइम की यूनिट अपोलो हॉस्पिटल में जबलपुर और आसपास के लोगों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। चेयरमैन डॉक्टर सौरभ बरेड़िया राजीव बरेड़िया ने सीएम को अस्पताल की सुविधाओं से अवगत कराया। जबलपुर में आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपोलो जबलपुर का आज ये नया हॉस्पिटल का लोकार्पण। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड के समय जो कष्ट आए थे, जो परेशानी आई थी, वो किसी से छिपी नहीं है। और जबलपुर ये पूरे महाकौशल का नहीं, हमारे पूरे विंध्य बुंदेलखंड से लगा करके कई अर्थों में पूरे प्रदेश का भी केंद्र है। ऐसे में सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ ही हॉस्पिटल में एक तरफ हार्ट से संबंधित कैथलेट की यहाँ पे MRI, CT स्कैन, कैथलेट, ब्लड बैंक, एक अत्याधुनिक सुविधा की दृष्टि से जो होना चाहिए वो यहाँ सब कुछ है। मैं आज के इस अवसर पर चिकित्सा जगत की दृष्टि से इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूँगा। सौरभ भाई, राजीव भाई, सोनू भैया, पूरे परिवार को आपके वैसे ही आपकी चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी पहचान है। मेट्रो हॉस्पिटल और गोल्डन आर्ट, ये MH हॉस्पिटल, ये सब अलग अलग सौगातें हैं। तो एक तरह से आपके लिए परमात्मा ने एक धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद भी दिया है। उनके माध्यम से कई लोगों के जीवन में उनके कष्ट को न्यूनतम करते हुए परमात्मा की दया से उनको शीघ्र स्वस्थ करने का काम किया। उम्मीद करूँगा आज के अवसर पर मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, इस अवसर पर माननीय सांसद आशीष दुबे जी, हमारे दोनों जिला के जी, माननीय विधायक, माननीय इंदु आपका क्षेत्र है, इंदु तिवारी जी, अशोक रोहानी जी, अभिलाष पांडे जी, अन्नू भैया, जगत बहादुर माने, हमारे महापौर जी, हमारे अध्यक्ष जी संतोष बरगड़े जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सबके साथ हम आज इस शुभारंभ के अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो हॉस्पिटल के समय शुभकामना मैंने और कंट्रोल की दुकान दोनों में बड़ा कठिन जाता है। हम सब मान के चलते कि हॉस्पिटल में इस कष्ट के समय हॉस्पिटल भगवान का मंदिर के समान लगता है। कष्ट जो भी हो, लेकिन हॉस्पिटल वो जगह रहती है जहाँ उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ करेंगे। सभी प्रकार की बीमारियों के साथ अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, खास करके अपोलो ग्रुप का हमारे इस तरह से जुड़ना, मुझे नहीं मालूम कि और कहीं मध्य प्रदेश में है। अभी सीधे सीधे वो अपनी इस तरह की जो उन्हें सुविधा दी है, मेरी अपनी ओर से इस माँ नर्मदा की नगरी में, संस्कार घानी में एक नई सौगात की बधाई, बहुत बधाई। भाई साहब आज कैबिनेट में ज्योतिर्लिंग पथ बनाने का फैसला किया गया है। बहुत बड़ा फैसला है ज्योतिर्लिंग पथ को लेकर। 2 लाइन सर। देखिए, ये हमारी महाराष्ट्र सरकार के साथ भाई बड़ा प्रकल्प तीसरा नरेगा अभियान के साथ महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जिन जिन राज्यों के साथ जो संभावना हमारी सरकार उन सब पे काम कर रही है। हमको मालूम है 2 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, एक बाबा महाकालेश्वर, एक बाबा ममलेश्वर, इनको ओंकारनाथ भगवान भी हम कहते हैं। ऐसे में कृष्णेश्वर, भीमा शंकर इत्यादि 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भी। तो हम 5 ज्योतिर्लिंग का मिलाकर एक सर्किट बनाने के लिए जा रहे हैं और ताप्ती मैया के माध्यम से जल का राशि के साथ दोनों क्षेत्र के किसानों के लिए भी उस पर काम कर रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज तो जबलपुर के लिए आया था। जबलपुर में आज हमने शांतिबनी विद्यालय का भूमि पूजन किया है और ये शिक्षा के लिए भी जबलपुर का विशेष महत्व है। जबलपुर के विकास के लिए मैं संकल्पित हूँ।
ऐसे कई और कामों के लिए सिलसिले चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। जबलपुर में कूची के माध्यम से यातायात की समस्या का समाधान करने की पहल हुई है। यहाँ रानीताल चौराहे पर विकराल हो रही यातायात की समस्या से निजात दिलाने चित्रकार ने पेंटिंग के जरिए 4 चेहरों की और उम्मीद भरी नजरों से देखा है। चित्रकार अभिषेक गुप्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी संपत उपाध्याय से रानीताल चौराहे के अनियंत्रित यातायात को व्यवस्थित करने चित्रकला के माध्यम से सांकेतिक अपील की है। गौरतलब है कि पेंटिंग में यमराज के सांकेतिक चित्र से ट्रैफिक जाम की समस्या की विकरालता को उकेरा गया है। अभिषेक गुप्ता अपने 2 साथी सचिन विश्वकर्मा और पवन करेरे के साथ स्थल के पास अब जब पेंटिंग करते हुए नजर आए तो बरबस ही लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। ये पेंटिंग के द्वारा मेरा संदेश शासन और प्रशासन को प्रेषित कर रहा हूँ मैं। ये चौराहा जबलपुर के सारे चौराहों में सबसे व्यस्तम चौराहा है, जो 2, 4, 5 मार्ग नहीं पूरे 9 मार्ग को आने जाने को मिला के 9 मार्ग को प्लस करता है। और फ्लाईओवर्स के निर्माण के कारण इस चौराहे की लगातार 2-3 वर्षों से अनदेखी हो रही है। और अब तो इस चौराहे की ये हाल है कि यहाँ से निकलना दूभर है। आप बड़े यंगस्टर तो ठीक हैं, महिलाएं और बच्चियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। वो कांप जाती हैं इस चौराहे को निकलने से। विकलांग लोग और भी बुजुर्ग लोग यहाँ पे निकलना मुश्किल है। और मेरा पेंटिंग के द्वारा सिर्फ एक ही संदेश है कि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि इसका कुछ उपाय करें। यहाँ चौराहे पे कुछ चौराहा बनाएं, सिग्नल रखें, कुछ भी करें, शीघ्र करें। किस किस के चेहरे उकेरे हैं आप? इस पर मैंने मुख्यतः 4 चेहरे उकेरे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय हैं। और इनके 4 चेहरे इसलिए उकेरे हैं कि ये 4 चेहरे कुछ कर सकते हैं, मुझे इनसे उम्मीद है। मुझे खुद निकलने में डर लगता है यहाँ से, तो मुझे लगा कि छोटे बच्चे, बच्चियाँ और महिलाएं कैसे निकलेंगी। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता। फिलहाल सड़क पर जाम लगने से रोजाना जूझने वाले स्थानीय नागरिकों को भी अभिषेक का यह अनूठा प्रयास खासा भाया है। उन्होंने लोगों से सड़क यातायात के नियमों का पालन करने और प्रशासन से समस्या का निदान करने की मांग की है। भाई साहब, ये चित्र क्या संदेश दे रही है आपको? चित्र ये संदेश दे रहा है कि आप ट्रैफिक का नियम का पालन करें, ट्रैफिक के जो भी नियम है, और जो क्रॉसिंग में जो भीड़ भड़क में जो जल्दबाजी करते हैं जिससे हादसे होते हैं, तो हादसे का ध्यान में रखते हुए चित्र को दर्शाया गया है। ये रानीताल चौराहे में किस तरीके से ये लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और अभी तो छोड़ो 5-6 बजे के टाइम में तो यहाँ से क्रॉसिंग होने में भी 5-10 मिनट लग जाता है और सभी को जल्दबाजी रहती है जाने का। मैं सभी मतलब पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि उसमें ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखते हुए संयम बरतें। आपका नाम? दिनेश ठाकरे। शहर के रानीताल चौक सहित शास्त्री ब्रिज, गमापुर, मालगी चौक के अलावा अन्य छोटे बड़े सभी चौराहों पर यातायात संबंधी समस्या से नागरिक परेशान है। दफ्तर जाने और लौटने के समय ये समस्या कुछ ज्यादा विकराल हो जाती है। जो यहाँ पे चित्रकला बनी हुई है, ये संदेश दे रहा है कि हमारे जो रास्ते में संकेत बने होते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए,
और जो हमारी जो ज़ेब्रा क्रॉस रहता है, कहाँ पे रुकना चाहिए, ये जो चीज़ें रहती हैं, इसको देखते हुए अगर हम अपने वाहन चलेंगे और इसको देखते हुए हम चलेंगे तो कभी एक्सीडेंट का संभावना ही नहीं है कि ये एक्सीडेंट हो कभी या कोई दुर्घटनाएं हों। और कभी जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये ट्रैफिक जाम होने का एक रीज़न ये भी है कि हम इनका पालन नहीं करते हैं सही तरीके से। अगर हम सही तरीके से पालन करेंगे तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रानीताल चौराहा कैसा नज़र आता है? जी, रानीताल चौराहा स्पेस बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं होती है तो यहाँ पे भी जाम लग जाता है। जी, शैवी सिंह। नागरिकों की समस्या का निदान हो और उन्हें विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए शुरू की गई जन सुनवाई की व्यवस्था अभी महज औपचारिकता बनकर रह गई है। जबलपुर में मंगलवार को जन सुनवाई में न्याय की आस में पहुंची बेबस महिला के आंसू कुछ ऐसी ही हकीकत बयां करते हुए नजर आए। महिला बीते कुछ सालों से राशन कार्ड और खाद्य पर्ची बनवाने के लिए विभागों के चक्कर काट रही है। इस बार की जन सुनवाई में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बताइए क्या समस्या है? समस्या है कि 6 साल पहले कोरोना के टाइम पे हमारा घर टूटा। उसके बाद ना तो घर है हमारे पास, किराए पे रह रहे हैं, ना राशन कार्ड है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, किसी भी तरह से राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप क्यों आए थे और क्या बोला गया आपसे? जब भी राशन कार्ड बनवा डालने जाओ वहाँ पर जाओ रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ फॉर्म डाले चलो राशन कार्ड ना सही, खाद्य पर्ची तो बन जाएगी कि राशन मिलने लगेगा, तो वो भी नहीं, बस यही बोला गया है कि हमारा काम नहीं, वहाँ फॉर्म डालो। कहाँ डालिए फॉर्म बोलते हैं? वहाँ कार्यालय में, नगर निगम। हाँ नहीं वहाँ पर डालो, फिर वही पर्ची रिजेक्ट हो जाएगी। हम यही काम करते रहेंगे, भटकते रहेंगे। रिजेक्ट करने का कारण क्या बताते हैं? पता नहीं, या तो उसमें हमसे ज्यादा भरना तो आता नहीं है फॉर्म, तो ये बताया जाता है कि उसमें वो सैलरी वो ज्यादा आती है, जबकि ज्यादा कुछ नहीं, हमारा किराए का घर है, ऐसा खुद का भी नहीं है। आपका क्या नाम? कब से परेशान हो रहे हो? ये 5 साल हो गए, धीरे धीरे भरते 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 मेरी पर्चियां भी गुम गई हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी भर रहे हैं कि आज के नए नए आए हैं। कुछ पर्चियां रखी हुई है मेरे पास 3 या 4 रखी हुई है, बाकी गुम चुकी है पहले। क्या नाम है आपका? बस रश्मि साहू। कहाँ से आया? ये बेबी नगर में रहते हैं तो घर टूट गया है, तो हम लोग किराए से रह रहे हैं। कैंट विधानसभा में बन रहे रिंग रोड और पुल के निर्माण कार्य का विधायक अशोक ईश्वरदास रोहानी और नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने निरीक्षण किया। रानी अवंतीबाई वार्ड में फूटी पाइपलाइन से होने वाली परेशानियों का कारण पता लगाने के साथ ही उसके निदान के लिए इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि भविष्य में यहां अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत पानी सप्लाई पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य होना है। इस संबंध में भी NHAI और नगर पालिका निगम के अमले को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया है। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने मारपीट और सूदखोरी के मामले में फरार आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। बिलपुरा निवासी बिल्डर रंजित चौधरी ने पनागर थाने में अनिल गुप्ता और संदेल गुप्ता के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने 7 लाख रुपए के एवज में 21 लाख रुपए फरियादी से वसूले। साथ ही रंजित द्वारा गारंटी के तौर पर रखी गई जमीन को भी आरोपियों ने हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने रिपोर्ट की जांच कर आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है।